नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर में आज करेंगे अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात। सिंगापुर भारत रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की करेंगे समीक्षा। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी होगा विचार विमर्श। कल ब्रुनेई के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री के सिंगापुर पहुंचने पर हुआ था जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी देश भर से चुने गए 82 शिक्षकों को सम्मानित। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा आयोजन। प्रत्येक शिक्षक को प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए की नगद राशि और रजत पदक से किया जाएगा सम्मानित। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग आज जारी करेगा अधिसूचना। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों के नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि। तीनों सेनाओं के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। सम्मेलन की थीम सशक्त और सुरक्षित भारत। कल से शुरू हुए सम्मेलन में एक ही जगह सभी सैन्य कमांडरों के साथ सुरक्षा मुद्दों पर हो रही है चर्चा। आज से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्देश्य सौर आधारित ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने के लिए प्रभावशाली वैश्विक साझेदारी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सीबीआई मामले में केजरीवाल ने दी है गिरफ्तारी को चुनौती। और खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक के 7वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण समेत जीते 4 पदक। पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने जीता स्वर्ण, वहीं क्लब थ्रो में धर्मवीर ने स्वर्ण और प्रणव सूरमा ने जीता रजत। भारत के अब तक 5 स्वर्ण समेत 24 पदक। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। ब्रुनेई की अपनी सफल यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री कल लॉयन सिटी सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में कल शाम निजी रात्रि भोज दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि वोंग के साथ कई मुद्दों पर उनकी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत सिंगापुर के साथ अपने मैत्री संबंधों को महत्व देता है। प्रधानमंत्री मोदी आज सिंगापुर के राष्ट्रपति और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बैठक करेंगे। वो सिंगापुर की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 82 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इस साल शिक्षक पुरस्कार पाने वालों में 50 शिक्षक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से हैं। ये शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों के हैं, जिनका चयन स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑनलाइन और पारदर्शी त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 16 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनकी अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया। पुरस्कार के रूप में हर शिक्षक को 50,000 रुपये नगद, एक सम्मान पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। खबर लखनऊ से, जहां कल से शुरू हुए पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन है। ये सम्मेलन बदलते परिवेश के अनुकूल
भारत की सेना के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित है। सम्मेलन में वर्तमान सुरक्षा स्थिति और सशस्त्र बलों की रक्षा तैयारियों की समीक्षा करते हुए जनरल अनिल चौहान ने विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने, सहयोग बढ़ाने, भविष्य की योजनाओं के महत्व पर जोर देने पर बल दिया और उन्होंने एकीकरण के प्रारूप पर कई पहल शुरू करने के लिए तीनों सेनाओं की प्रशंसा की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की मेजबानी के लिए तैयार है और इस महोत्सव का आगाज आज से दिल्ली के भारत मंडपम से है। सोलर महोत्सव नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल साउथ में भारत की जो रिप्रेजेंटेशन है उसे बढ़ावा देगा। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट फॉसिल और परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा। 485 गीगावाट से 300 गीगावाट सोलर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा हासिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में अफ्रीकी महाद्वीप और पश्चिमी देशों के साथ साथ एशिया डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड बैंक जैसी कई अन्य संस्थाएं भाग लेंगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल स्तर पर फॉसिल एनर्जी पर निर्भरता कम करने के लिए वित्तीय मदद मुहैया करवाएंगी। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया का भी आगाज हो जाएगा, जो 12 सितंबर तक चलेगा। इस चरण के लिए 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होनी है और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले मामले में 23 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी, लेकिन आबकारी नीति मामले में सीबीआई केस में वो अभी भी हिरासत में है। बात कोलकाता की, जहां ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में कल रात विरोध प्रदर्शन किया गया। कोलकाता में सैकड़ों लोग अपने घरों की बत्तियां बंद कर सड़कों पर उतर आए और आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट बंद कर विरोध करने का आह्वान किया। इस आह्वान पर कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में लाइट बंद कर विरोध प्रदर्शन हुआ। कैंडल लाइट जलाकर लोगों ने विरोध मार्च निकाला। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे को गिरफ्तार कर लिया। घटना के 2 हफ्ते बाद बुधवार रात जयदीप आप्टे को कल्याण से पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक आप्टे कल्याण में अपने परिवार से मिलने आया। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरने के मामले में पुलिस जयदीप को खोज रही थी। जयदीप आप्टे की तलाश के लिए पुलिस ने कई सर्च ऑपरेशंस में टीमें भी लगाई हुई थीं। खबरें खेल जगत से। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। खेलों के 7वें दिन बुधवार को पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने इतिहास रचा। हरविंदर ने व्यक्तिगत रिकर्व ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ ही पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए। वहीं पुरुषों के क्लब थ्रो में F51 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा जमाया। भारत के धर्मवीर ने 34.92 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत के प्रणव सूरमा ने अपने पहले ही प्रयास में 34.59 मीटर के थ्रो से रजत पदक हासिल किया। फिलहाल विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।